Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that dense evergreen vegetation of broad sclerophyllous leaves and shrubs with a fire resistant resinous plant is known as. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? So question is asking about a characteristic. तो यहाँ पे एक evergreen vegetation है. Here we are talking about an evergreen vegetation. Okay. So in this evergreen vegetation, यहाँ पे किस तरीके के leaves है? Here the leaves are broad sclerophyllous leaves. तो इन broad sclerophyllous leaves के बारे में हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा region है या फिर कौन सा ऐसा vegetation है जहाँ पे पाए जाते हैं out of these 4 options. So let's discuss one by one. So first here we write this broad sclerophyllous leaves. So charpal vegetation जो होता है वहीं पे charpal vegetation में hard, thick and broad ऐसे लीव्स पाए जाते हैं. ब्रॉड लीव्स जो कि कैसे होते हैं? एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं विद अ फायर रेजिस्टेंट क्वालिटी. जैसे कि यहाँ पे बताया फायर रेजिस्टेंट रेजिनियस प्लांट, यानी कि उनपे ऐसे रेजिन्स पाए जाते हैं जो कि फायर रेजिस्टेंट होते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं सेज, ओक एक्सेट्रा. तो इस तरीके के एग्जाम्पल है कुछ प्लांट्स के जो चारपेल वेजिटेशन में पाए जाएंगे विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है. सो दैट्स व्हाई ऑब्वियसली ऑप्शन ए तो यहाँ पे हमारा आंसर कंफर्मली होगा चारपेल वेजिटेशन. स्टिल लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट यहाँ पे है सवाहन वेजिटेशन. सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस, इस वेजिटेशन में ज्यादातर करके स्क्रब पाए जाते हैं. स्क्रब ग्रासेस एंड सम ओकेजनल ट्रीज. यू राइट, ओकेजनल ट्रीज. तो यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन पाए नहीं जाते, या फिर हम कह सकते हैं जिस तरीके की क्वालिटी हमें पूछी गई है स्क्लेरोफिलस लीव्स की वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल होती. यहाँ पे इस तरीके के प्लांट्स अवेलेबल है जो ज्यादातर करके स्क्रब है, ग्रासेस है, और ज्यादातर करके ऐसे भी होते हैं जो जेरोफाइटिक भी हो सकते हैं यहाँ पे. सो सम प्लांट्स दे आर ऑल्सो जेरोफाइटिक भी होते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले अकासिया ट्री, जिसमें स्मॉल छोटे छोटे थॉर्न्स भी होंगे और वैक्सी लीव्स भी पाए जाएंगे. नेक्स्ट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्टेपे ग्रासलैंड, सो व्हाट अबाउट टू डिस्कस दिस. सो यहाँ पे जो बायोम होता है ज्यादातर करके इस बायोम में हर्बेसियस वेजिटेशन पाया जाता है. हर्बेसियस वेजिटेशन यानी कि यहाँ पे ज्यादातर करके ग्रीन ग्रास पाए जाते हैं, हर्ब्स पाए जाते हैं, ज्यादातर करके हर्ब्स होते हैं, हर्ब. तो ये पूरा रीजन ऐसा होता है जहाँ पे सिर्फ हर्ब पाए जाते हैं. यहाँ से हमें वुड्स वगैरह ट्री से अवेलेबल नहीं हो सकते क्योंकि पूरा ग्रास रीजन होता है, ग्रास लैंड होता है, इसलिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें टुंड्रा रीजन की, तो टुंड्रा रीजन में बहुत से श्रब, ग्रास, मॉस, लाइकन्स, बहुत से डिफरेंट जो वैरायटी है वो मिलती है. सो वी कैन राइट हियर shrubs, grasses, moss, राइट, मॉसेस, लाइकन्स, ऐसे बहुत से डिफरेंट जो टाइप्स है प्लांट्स के वो पाए जाते हैं. लेकिन यहाँ पे भी स्क्लेरोफिलस लीव्स वाले प्लांट्स और स्क्लेरोफिलस लीव्स वाले श्रब्स जिनमें फायर रेजिस्टेंट रेजिनियस क्वालिटी हो ऐसे नहीं पाए जाते. सो दैट्स व्हाई इसीलिए सिर्फ हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.